तो हमने बनाया प्लान कामखेड़ा जाने से। तो मैं अपने गांव बमोरी घाटा से जल्दी ही निकले हम। और हम जैसे ही घर से निकले तो हमने सबसे पहला गांव पार किया दौलतपुरा। दौलतपुरा में यहाँ लोगों के पास कितनी दौलत है ये तो दौलतपुरा भाई ही जाने। अगला गांव हमने क्रॉस किया जिसका नाम था गोविंदपुरा। और क्योंकि गोविंदपुरा से हम निकल रहे थे और उसके आगे ही हमको आने वाला था छिपा बड़ौद। तो जैसे ही हम गोविंदपुरा हमने क्रॉस किया तो परिवार होता है, परिवार के साथ जाना अच्छा लगता है। तो हम कामखेड़ा के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में हमको एक वैन दिखी जिसमें दहेज का सामान था और हमने छिपा बड़ौद में एंट्री करी। छिपा बड़ौद की हम सकरी गलियों से निकलते हुए, बाजार से निकलते हुए हम जा रहे थे कामखेड़ा। वहाँ से बाजार से निकले। छिपा बड़ौद में रोड और गलियाँ बहुत ही सकरी हैं और ये हमारी तहसील भी लगती है। छिपा बड़ौद से धीरे धीरे हम आगे बढ़े। हमने वहाँ की नदी की पुल को क्रॉस किया और क्रॉस करते करते हम निकले आगे। छिपा बड़ौद को जैसे ही हमने क्रॉस किया और हमने फिर रोड पकड़ लिया और फिर दूसरा गोविंदपुरा हमने क्रॉस किया। उसके बाद रास्ते में गाँव आते रहे, हम चलते रहे और ये सफ़र जारी रहा। रास्ते में बसों को क्रॉस करते, रोड को क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ते रहे और चलते रहे और ये सफ़र ऐसे ही जारी रहे। परिवार के साथ घूमना सबको अच्छा लगता है। फिर जो बोलते हैं कि सारतल की घाटियाँ, हमारी साइड सारतल की घाटियाँ बहुत फेमस हैं। वहाँ बहुत टेढ़े मेढ़े मोड़ हैं जो आप वीडियो में देख सकते हो। जब ये रोड नहीं था तो पहले से ही नॉर्मल यहाँ कच्ची सड़क थी जिस पर काफ़ी हादसे होते रहते थे। तो इसलिए उस टाइम लोगों को काफ़ी यहाँ डर लगता था निकलने में, क्योंकि ये पहाड़ से नीचे निकलने का रास्ता बनाया हुआ है। चूँकि सुरंग ना बनाकर उन्होंने उसी पर रोड बनाया है तो ये काफ़ी घुमावदार है जो काफ़ी डरावना दिखता है। पर यहाँ के मनमोहक दृश्य स्पेशल बरसात में सबका मन मोह लेते हैं। बसंत के टाइम यहाँ की मनमोहक दृश्य देखते ही बनता है। जो दृश्य है आप देख सकते हैं। और इसी के बाद आने वाला था सारतल। सारतल में हमने क्रॉस किया। सारतल के पास काकोड़ी एक जगह है जहाँ पर गणेश जी का मंदिर है और ये गणेश जी के यहाँ जाने का यही रास्ता है। बहुत अच्छा स्थान है, नदी के किनारे बसा हुआ है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। उसके बाद हमने सारतल क्रॉस किया और हम बढ़ चले फिर अकलेरा की तरफ। और अकलेरा के पास हमने फिर नदी क्रॉस करी जो शायद परवण नदी थी। और परवण नदी को हमने क्रॉस किया जिसका भी दृश्य बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हम कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहे थे। और जैसे ही हमने अकलेरा में एंट्री करी तो वहाँ से फिर सिंगल रोड शुरू हो गया। पता नहीं क्या दिक्कत है। अकलेरा, छिपा बड़ौद, इन शहरों में आप जब भी एंट्री करोगे तो इनके पास जाते ही डबल रोड से सिंगल रोड हो जाता है, जो बहुत ही दुविधा का कारण बनता है, परेशानी आती है। और हमने फिर अकलेरा में क्रॉस किया। यहाँ की सड़कें भी इतनी वो नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड थी। यहाँ कोई भी कहीं भी घुसा देता है, जैसे ट्रैक्टर वाला ज़बरदस्ती आगे निकाल के ले गया। तो अकलेरा में हमने कुछ देर रुके भी थे हम। तो फिर अकलेरा हमने सिंगाड़े और अमरूद ख़रीद के हम आगे बढ़ गए और फिर हम कामखेड़ा की तरफ निकल गए। कामखेड़ा जाते वक्त फिर एक छोटी सी नदी पड़ी रास्ते में और बहुत ही अच्छा दृश्य आ रहा था जब हम जा रहे थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था।
तो वहीं से मेन रोड से हम थोड़ा कामखेड़ा साइड घूम लिए और फिर हमको वहाँ रास्ते में जो शनिदेव का मंदिर भी पड़ता है वो हमको दिखा और फिर हम लोग वहाँ रुके, जो आगे वीडियो में आने वाला है। बाकी गांव के रोड तो आप जानते ही वैसे ही सिंगल सड़क होती है, जहाँ पर चलने का अपना ही मज़ा अलग होता है। तो ये छोटे मोटे रास्ते से तो हम जो शनिदेव मंदिर पे हमने दर्शन किए और थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद हम फिर पहुँच गए कामखेड़ा। कामखेड़ा वैसे बहुत ही अच्छी जगह लगी। यहाँ लोगों ने अपनी दुकानें और ये मंदिर, फिर मंदिर पे हमने किए हनुमान जी के दर्शन। और यहाँ हनुमान जी, बीच में हनुमान जी है और आसपास राम लक्ष्मण है, तो इस प्रकार की ये झांकी बनाई गई है। और कामखेड़ा में यहाँ काफ़ी मान्यता है, परिक्रमा लोग यहाँ आसपास देते हैं, जो हमने भी परिवार के साथ दी। और यहाँ पर नारियल को चढ़ाने के लिए पूरा अलग ही सिस्टम कर रखा है। आप घी धूप बत्ती लाते हो तो उसका भी इन्होंने पूरा अलग ही कर रखा है। यहाँ हनुमान जी के सामने ऐसा कुछ नहीं है, आपको नारियल फोड़ने के लिए भी थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। और अलग ही पूरा इन्होंने हवन कुंड बना रखा है, जहाँ ये नारियल फोड़ने का इन्होंने हेडपम्प के जैसा जुगाड़ कर रखा है, जहाँ आप नारियल नॉर्मल तरीके से फोड़ के सकते हो। और भोग आप इसमें हवन में लगा के और अपना प्रसाद अपने हिसाब से रख सकते हो। तो यहाँ इन्होंने ये कंटिन्यू चलती रहती है। तो इसमें लोग, अब वैसे तो अगरबत्ती और घी डालना चाहिए, पर लोग साथ में पन्नी वन्नी सब डाल देते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। फिर वहीं पर राम जानकी मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसकी लागत लगभग 600 करोड़ से भी अधिक है और इसका काम काफ़ी सालों से चल रहा है और अभी भी चल ही रहा है। राम जानकी का मंदिर अंदर स्थापित हो चुकी है, पर अब जब दिन में पहुँचे तो मंदिर के पट बंद थे, तो इस कारण हम उनका दर्शन नहीं कर पाए, तो बाहर ही हमने उनकी छठा देखी। तो ये पूरा संगमरमर से मंदिर बनाया जा रहा है और प्रत्येक पियर पर हर जगह अजब ही कलाकारी है, बहुत ही सुंदर कलाकारी है, जिसमें यहाँ आप जू का जू देख सकते हो। फिर परिवार के साथ गए थे तो हमने बैठ के वहाँ पर पार्क, जो धर्मशाला का पार्क बना था, वहीं बैठकर परिवार वालों ने खाना खाया। और परिवार के साथ रहो तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खाना खा के घर पे गया था, इसलिए मैंने वहाँ नहीं खाया। तो फिर बाज़ार में आप वहाँ दैनिक जीवन की चीज़ें जो आपको नॉर्मल मिल जाएगी, और यहाँ आप अपनी ज़रूरतों के सामान जो दैनिक यूज में आते हैं वो ले सकते हैं। और यहीं पर ये धर्मशाला बनाई गई है, जहाँ पर आप खाना अपना बना सकते हो और आप अपने सामान जो आपको यहाँ मिले, सस्ते दामों में मिल जाते हैं वैसे तो चाहो तो ले सकते हो। और फिर वही बाज़ार, और हम फिर वापस घर आने की तैयारी कर रहे थे, तो सोचा जाते एक वीडियो और बना लूँ।